अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, तो आपको इस वीडियो को कम से कम एंड तक देखना चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मीन्स अगर आप B.Ed में हैं और M.Ed की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुसूसन ये वीडियो है, इसलिए कि हम इसमें बात करेंगे कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करेंगे और उसमें पूछा क्या जाता है। अगर हम बात करें तो जो आपके पास सवालात के पेपर होते हैं यानी सवालनामा होता है वो 2 हिस्सों पर मबनी होता है, और 2 हिस्सों पर मबनी होने के साथ साथ अगर उसके हिस्सा अव्वल की बात करें, पार्ट ए की बात करें, तो उसमें चंद चीज़ें होती हैं। उन चंद चीज़ों में से पहली चीज़ आपको समझने के लिए ये है कि इल्म तदरीस का एक पार्ट होता है, उसके कुछ क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं, यानी उसको पेडागोजी हम कहते हैं। पेडागोजी के सिलसिले में हमने एक वीडियो पहले बनाई है, आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं कि पेडागोजी क्या है। इसी तरह से उसमें दूसरी चीज़ आम अंग्रेज़ी की होती है। ये आम अंग्रेज़ी के क्वेश्चन हर एक में बराबर होते हैं, खाह DLED के लिए हों या B.Ed के लिए हों, तकरीबन 10 क्वेश्चन होते हैं। वही 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। ये तकरीबन सेम लेवल है, इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाता है। अगर उसमें आर्टिकल ए का पूछा जाता है तो इसमें आर्टिकल एन और द का पूछा जाता है। इस तरह से आप बस लेवल समझ सकते हैं। इसी तरह से हिस्सा अलिफ में, हिस्सा ए में तीसरी चीज़ वो असरी तालीमी मसाइल यानी कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, ये पूछे जाते हैं जो करंट इश्यूज़ हैं उसके सिलसिले में पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन के को रख करके हम आपसे बात करेंगे। इसी तरह से कॉम्प्रीहेंशन होते हैं यानी तफहीमी सवालात। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उस पैराग्राफ की रोशनी में आपसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं। ये बहुत लाजमी चीज़ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से पॉइंट उसमें रहता है उर्दू तहरीरी सलाहियत यानी उर्दू राइटिंग एबिलिटी आपकी क्या है, उसके सिलसिले में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो तकरीबन 10 सवालात होते हैं। खुसूसन आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपकी उर्दू कितनी ठीक है, वो जांच किया जाता है कि इमला उसमें लिखे हुए हैं वो इमला क्या दुरुस्त है या नहीं है। इस तरह से आपकी उर्दू एबिलिटी की जांच होती है। इसके 10 क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से अगर हिस्सा बा की बात करें यानी दूसरे नंबर पर क्या चीज़ें होती हैं, तो वो होती हैं तालीम की फ़लसफियाना और समाजी बुनियादें क्या हैं, यानी थॉट्स क्या क्या है, लोगों के नज़रियात क्या हैं इस सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में, तो वो पूछे जाते हैं हमसे। इसी तरह से तालीम की नफ्सियाती बुनियादें क्या, यानी साइकोलॉजिकल थॉट्स, साइकोलॉजी के एतबार से अगर हम गौर करें तो लोगों ने तालीम के सिलसिले में क्या क्या दलाइल और क्या क्या वजूहात पेश किए हैं कि किस उम्र में किस तरह की तालीम कैसे देनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में हमसे दरियाफ्त किया जाता है, पूछा जाता है। इसी तरह से पार्ट बी ही में एक पॉइंट और इत्तलाआती और तरसीली टेक्नोलॉजी यानी ICT के बारे में पूछा जाता है कि सपोज आपसे पूछा जाता है कि 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं या 1 MB कितने का होता है। इस तरह से क्वेश्चन ये ICT का है। कंप्यूटर का ब्रेन क्या है वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यानी ये देखना चाह रहे हैं कि जो भी बरक़ी आलात का जो इस्तेमाल हो रहा है उससे आपकी कितनी वाक़फ़ियत है। इसी तरह से पूछा जाता है मदरसे का इंतज़ाम, यानी आप स्कूल में जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपको मैनेजमेंट करना हो, उसको संभालना हो, तो आप क्या उसके सक्षम हैं या नहीं, उसकी एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तकरीबन 10। इसी तरह से माहौली तालीम पर मुश्तमिल भी सवालात होते हैं, जैसा कि हमने अभी किताबों को भी दिखाकर आपको समझाया और बताया है। ये सारी चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर वो कंटेंट्स मिल जाएंगे, ये आप हासिल कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको पेश कर दी जाएंगी। इस तरह से आपको जैसा कि अंदाज़ा हुआ कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह के सवालात तो होते हैं, ये आपने बराह रास्त समझा है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसकी अगर तैयारी बेहतरीन करना चाह रहे हैं तो कम से कम 5 साल के क्वेश्चंस आप प्रिंट आउट करवा लें और उन क्वेश्चंस को इन किताबों की रोशनी में सॉल्व करें। कम से कम
तालीम की फ़लसफ़ियाना बुनियादें और तालीम की नफ्सियाती बुनियादें, इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। और आप कम से कम तदरीस के बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि आप इस प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं और आपने इस प्रोफेशन में कम से कम 2 साल या 4 साल आपने दिए हैं। यानी मतलब कि आपने डीएलएड किया है, या अगर डीएलएड नहीं किया तो आपने बीएड किया। अगर आपने दोनों किया है तो आपने कम से कम 4 साल दिए हैं, तो थोड़ी बहुत तो आपको शुद्ध बुद्ध इसकी हो ही चुकी होगी। लेकिन इसमें आपसे पूछा जाता है असल में कि अलग अलग जो नज़रियात हैं वो अहम पूछे जाते हैं आपको, यानी तालीम के सिलसिले में, तालीम की कमेटी के सिलसिले में, तालीम की तहरीक के सिलसिले में, तालीम के आर्टिकल के सिलसिले में, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसी तरह से आपसे पूछा जाता है जांच के सिलसिले में, वो जांच चाहे किसी भी तरह के हों, वो सारी पूछी जाती हैं। आप उसको बहुत अच्छी तरह से गौर से देख करके उसको समझ लें और उसके बाद ये करें, आप उसकी तैयारी करें, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। इन सारी चीज़ों को तैयारी करना एक सीक्वेंस से हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम हर एक का, यानी जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं उस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे और करके हम बताएंगे, क्योंकि अभी बहुत कम वक्त है और क्वेश्चन पेपर का देखना बहुत ज़रूरी है। हम उन क्वेश्चन पेपर में से, हम करंट क्वेश्चन पेपर से, हम माजी के क्वेश्चन पेपर यानी पास्ट प्रीवियस जो पहले हो चुके हैं उन क्वेश्चन पेपर तक पहुँचेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम रोज़ाना ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन पेपर के साथ आपसे मिलेंगे। आज हमने सिर्फ ये बात बताई है कि क्या उसमें पूछे जाती है, उन सारी चीज़ों को आप जहन में रखकर उस सिलसिले में आप गौर कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।